Progress. ओम शांति। ओम शांति ओम दी। शांति दीदी। ओम शांति। बाकी सब नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो सब उसको यूज। ओम शांति। तो जो अभी इस सीजन की जो मुरली थी, हम उसको रिवाइज करेंगे। आप सबके पास है कि नहीं? उसको खोल। है, आपने कल पोस्ट किया था। हाँ, पोस्ट किया था मैंने। उसको अगर आप खोल लोगे ना तो आपको इजी लगेगा उससे समझना। ठीक है जी। I will try and open it here and I'll open it here also. ओके। तो उससे आपको समझ कर। वेट। हाय सुषमा, गुड टू सी यू। Just give me half a minute. I'll just take it out. खुल रहा है। पहले बताओ, आप सबने पढ़ी है ये मुरली? पढ़ी है दीदी, थोड़ी, पूरी तो नहीं पढ़ी है। डजंट मैटर, अब पढ़ लेना जरूर, दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट मी स्क्रीन शेयर विथ यू, तो आपको सही लगेगा। मैंने सारा कुछ मार्क भी किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये मुरली कब चली? 18th जनवरी को, इन 2003 ना। 18th जनवरी को हम कौन सा दिन बोलते हैं? व्यक्त हुए थे बाबा। स्मृति स्मृति दिवस। दिवस। स्मृति दिवस। तो इसको बाबा क्या कहते हैं? स्मृति सो समर्थी दिवस। ये ऐसा दिवस जो हमारे को समर्थ बनाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा इस दिन को स्मृति स्वरूप बनकर समर्थ बने। यादगार क्या है कि उन्होंने, क्योंकि स्मृति, अपनी सारी स्मृतियां जगाई, जो बाबा ने स्मृतियां हमें दिलाई हैं, उन स्मृतियों को जगाकर वो समर्थ बने। ठीक है, ब्राह्मण जन की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। अपने आप समर्थ बनेंगे तो दूसरे को बनाएंगे ना। तो बाबा ने क्या बोला? चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से पहुंची। तो क्योंकि वो 18 जनवरी का दिन है जब बाबा ने अपने शरीर को छोड़ा, तो जितने बच्चे थे, अनन्य बच्चे, मतलब बिल्कुल परफेक्ट वाली जो दादियां थी, उनको छोड़ते हुए उनका जो मोह था वो वाला नहीं था, दुनिया वाला मोह नहीं था, शुद्ध मोह। कि क्या मोह था? कि ये बच्चे भी संपूर्ण बने। तो वो शरीर को साक्षी होकर उपराम स्थिति में उसको छोड़ पाए। स्नेह है पर मोह दुनिया वाला, दुनियादारी वाला नहीं है ना। हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना देती है। हम जब बाबा के पास आए, बाबा से जब भी योग लगाया, तो हमारे को सबसे पहले क्या फील होता है?
There is a peace within us. बाबा का स्नेह तो अनुभव होता है ना, Of course, बिल्कुल. है ना। तो वो जो स्नेह है उसने हमें आगे बढ़ाया, उसने हमें योगी बनाया। उस स्नेह को हम बार बार अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि वो वाला स्नेह कौन सा है? आज भी बाबा ने केवल कैसा बोला? बाबा क्या है? निष्कामी। उसको कोई हमसे कामना है ही नहीं कि मेरे लिए बच्चा कुछ करे, नथिंग। वो तो बच्चों को बनाकर खुद वानप्रस्थ हो जाता है। ब्रह्मा जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। हम आगे स्नेह से ही बढ़ते हैं। जब कोई भी बात आती है, बाबा की गोद में बैठ जाओ और बाबा को बोलो, बाबा बहुत दुखी हूं, परेशान हो रही हूं, बताओ क्या करूं। आपको एकदम गुड फील आएगी। जैसे आपको बोला था, आज उसको खुदा दो साजन, किसी भी एक रूप को आप अनुभव करो। कोई भी बात, उसको बार बार उसके पास जाओ। और आपका दिन सुंदर ना बने तो बताना, है ना। आज कौन सा दिन है? आज बाबा ने बोला स्नेह का दिन है। शक्तियां आज के दिन मर्ज हैं, लेकिन स्नेह की शक्ति ये मर्ज है ना। हम कहते हैं लव एंड लव, बाबा कहते हैं आज तो सिर्फ बाबा स्नेह के रूप को अपने आप ही स्नेही है, और बच्चों के स्नेह के साथ, बच्चों के स्नेह में वो बाबा दोनों एक दूसरे के साथ लवलीन स्थिति में है ना। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई, क्या क्या स्मृतियां दिलाई बाबा ने? सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में आत्मा हूँ. और दूसरी कौन सी स्मृति थी? सब आत्मा है, सबको हम आत्मा ही देखते हैं। मेरा कौन? मैं तो आत्मा हूं, और मेरा कौन? मेरा एक बाबा। बाबा फिर बाबा ने सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, सारी चीजें बताई। तुम क्या थे, क्या बनने वाले हो, अब क्या हो, क्या है वो सारा ज्ञान है ही क्या? टू रिमेंबर माई रियल सेल्फ एंड टू फॉरगेट माई अनट्रू सेल्फ। भूलना क्या है? शरीर को और गंदी दुनिया को। याद क्या रखना है? जो मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। जैसे ही उसको याद करते हैं तो समर्थी आ जाती है ना। जैसे जैसे आपसे कई बार हमने क्लास में भी बात करी है कि जब हम ये जैसे हम घर पहुंचते हैं कहीं से, हमें याद आ जाता है ना कि घर में मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इमीडिएटली वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप करना शुरू कर देते हो। आप बाहर गए हो, आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं है ना। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी। तो ये कौन सा दिवस, हम कहाँ थे? ओके, बाबा ने स्मृतियां दिलाई। जैसे हमें एकदम याद आता है जब हम बाहर घूम रहे हैं, हमें याद नहीं है कुछ भी। वी आर इन दैट वर्ल्ड आउटसाइड, जहां पे भी आप जिस भी कार्य से गए हैं, किसी को मिलने गए हैं, वहीं पे हैं। घर आए, आपको याद आया कि मेरी ये जिम्मेवारी है। डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जाता है, वहां डॉक्टर बन जाता है। घर आता है, गार्डनिंग भी करेगा, बच्चों को खिलाएगा, जो भी उसकी जिम्मेवारी है उनको निभाएगा, है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि अब तक क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं, है ना। कि कौन सी स्मृति? मैं कौन, मेरा कौन, और उसी से क्या हुआ? मेरा नया जन्म हुआ। नया जन्म, जब भी किसी का नया जन्म होता है तो क्या होता है? पुराने जन्म की हर बात को भूल जाते हैं। तो हमारा कौन सा जन्म हुआ अभी? नया जन्म हमारा जो है, इसको हम कौन सा बोलते हैं? ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण जन्म। और मरजीवा भी कहते हैं ना, मरजीवा जन्म। और इसको हम द्विज बोलते हैं। दो जन्म है, एक वो लौकिक वाला और एक अलौकिक, है ना। तो ये दो जन्म हो गए।
आप स्मृतियां याद करते और भक्त माला सिमरण करते, एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्म योगी बनने समय भी बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्मृति स्वतः ही आती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थ दिन कहते हैं, क्योंकि स्मृति आई तो हम समर्थ बने। स्मृति आई, मैं डॉक्टर हूं, जाते ही सारे पेशेंट्स की फाइल्स याद आ गई। आप डॉक्टर हॉस्पिटल जाए और सोचे मैं डॉक्टर नहीं मैं पेशेंट हूं, तो वो काम नहीं कर सकेगा। उसी तरह मैं भूल गई मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के सारे गुणों को भूल गई और सारे देह की बातों को की याद में आ गई, तो समर्थी से क्या हो गए, असमर्थ बन गए, है ना। फिर बाबा ने बोला सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और स्मृति स्वतः आ जाती है। ऐसे इससे स्मृति कैसे आती, बाप दादा का और स्मृति आ गई कैसे, हाउ? सोचो सोचो, आपको पता है सबको। योग से, कनेक्शन से स्मृति आती है कि जितना हम उनसे कनेक्शन रखते हैं। एक बात कनेक्शन से, पर बाप दादा मैंने किसको कहा ये मुझे बताया ना बाबा ने। स्मृति क्या है, जो कि बोलो बोलो मंजू। परमात्मा जो कि इस पूरे जगत का आधार है, जिसने इस जगत की रचना करी है, उसे कहा, तो वो जो इतना बड़ा अगर मेरा वो है तो फिर वो स्मृति तो बहुत बड़ी होती है ना। बहुत बड़ी है कि वो परमात्मा है जिसको मैंने बाप और दादा कहा, और जो जिसको बाप दादा कहा वो एक ब्रह्मा है जो विश्व का की रचना करने वाला है, रचयिता है। तो एक्चुअली तो दलाल है, जो बाबा ने आज भी कहा मुरली में, दलाल तो है पर दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो दुनिया की हाईएस्ट हस्ती वो मेरे बाप दादा हैं, तो मैं तो समर्थी ऑटोमेटिक आ जाएगी। दीदी वो तो ऑल इन वन हो गए ना, ऑल इन वन, मतलब जो भी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, परमात्मा के लिए यही तो कहा जाता है कि तुम जो कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते वो करता है, वो करता है, बिल्कुल। और वो मेरा हो गया, है ना, वो मेरा है। हाँ। तो फिर क्या होगा, समर्थी आ गई। अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ। उमंग है ना, उमंग असमर्थ को समर्थ बनाता है ना। उमंग कब आता है, एक्सूबरेंस, गुड फील करने की इच्छा, ये कब आती है, कब आती है बताओ? जब खुशी होती है, जब हमें कुछ बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। तो हमें तो हमारी अचीवमेंट क्या है, हमारी अचीवमेंट तो बाबा, हमारी अचीवमेंट क्या है, और बताओ, थोड़ा और एक्सप्लेन करो। हमारी अचीवमेंट तो यही है। नहीं, हमारी अचीवमेंट ये नहीं हुई कि बाबा मिला, बाबा को पहचाना, है ना, और बाबा को यूज करना, अपना परिचय मिला, अपना परिचय मिला, अपना परिचय मिला, परमात्मा का परिचय मिला, परमात्मा को समझा, है ना, और ये जाना कि वो कैसे मेरे से बात करता है, कैसे मेरा बनता है, इसका उमंग रहता है ना। और वो मुझे क्या से क्या बना रहा है। कितनी स्मृतियां हैं जो हमारे को ऐसे उमंग में लाती हैं। तो बाबा हमेशा कहते हैं उमंग उत्साह में रहो, तुम रहोगे तो तुम औरों को बना पाओगे। बस बाबा ने क्या बोला, इस शिवरात्रि को कमाल करो, वह हाथ उठाओ, ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए, वाह। ऐसी कमाल करो जो धमाल खत्म हो जाए। धमाल क्या, किसको कहते हैं? धमाल किसको कहते हैं? माल तो मतलब ऐसे ही फिजूल का शोर मचाना, धमाल करना। हाँ, फिजूल का, फजूल का और रॉन्ग चीजें, रॉन्ग चीजें, हाँ फिजूल रॉन्ग चीजें जो हमारे को दुख देने वाली चीजें हैं का। तो हम जब बाबा का प्रोग्राम करते हैं, बाबा का ज्ञान किसी को देते हैं, तो उससे कमाल क्या होती है, या हम सोचें हमें जब ज्ञान मिला तो क्या कमाल हुई, मेरे साथ भी कमाल हुई, क्या कमाल हुई? कमाल तो यही है ना दीदी कि हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, हम अकेले नहीं है। राइट।
है ना। हम अकेले नहीं हैं, सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, भगवान मेरा हो गया, तो फिर क्या हो जाता है, हम हमारे साथ कमाल क्या होती है, हम सारी गंदी चीजों को छोड़ते हैं, है छोड़ ना। देती। उसी तरह से बाबा ने बोला कि ऐसे करो तो फिर उनके साथ कमाल होगी जिनको आप सुनाओगे, तो फिर जय जयकार होगी। जय जयकार का क्या मतलब है कि बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि भगवान धरती पर आ गया है, तो सबको पता चलेगा, फिर दुनिया कैसी होगी, दुनिया बदल जाएगी। तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना, तो रहम करो सब पर। आपके ऊपर भी रहम हुआ, कैसे आप आए बाबा जाने, बाबा ने आपको कैसे जोड़ दिया अपने साथ, कैसे अपनी तरफ खींच लिया। तो बाबा को रहम आया ना कि इस बच्चे को मुझे खींचना है, तरीका उसका कोई भी हो, जरिया कोई भी हो, किसी के किसके थ्रू आए, वो इंस्ट्रूमेंट है, कराने वाला वो एक है। तो जैसे मुझे मिला, बाबा ने कहा है तुम सबको सुनाओ, तो मैं सबको सुनाऊं, सबको जोड़ूं। कैसे जोड़ूं, ये तो सबके अपने तरीके हैं। अपने आप पूरा ज्ञान नहीं सुना सकते तो किसी के साथ जोड़ दो, जितना सुना सकते हो उतना सुनाओ, करना है। और अपने अंदर ये शुभ भावना रखनी है कि इनको भी वो सुख मिले जो मुझे मिला है। तो वह कौन है, बाबा ने बोला जैसे देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है, और भी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं, तो वे कौन है, आप ही हो ना। आपको रोज याद करते हैं, पुकार रहे हैं, हे कृपालु दयालु रहम करो कृपा करो। रहम किसको कहते हैं, तरस खाना। तरस खाना किसको कहते हैं, रहम और प्यार में डिफरेंस क्या है। रहम तो हम दया कर रहे हैं उस पे। रहम का मतलब तो ये होता है कि मतलब रहम में डाउन। प्रेम होता है, रहम और प्रेम अलग चीजें हैं क्या। हाँ जी, डाउन फीलिंग हो गई। रहम करना मीन्स डाउन फीलिंग, हम उसको डाउन देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता रहम। अच्छा, पर प्रेम इज डिफरेंट। जिसके हम भगवान को कहते हैं भाई यू आर मर्सीफुल, तो भगवान हमारे को डाउन देखता है। वो तो नहीं देखता, लेकिन हम तो उसको अपने से ऊपर समझते हैं ना, तभी तो हम उसको कहते हैं हम पर रहम करो। रहम तो उसी को कहा जाता है कि रहम इज वो द, तुमसे ऊपर। रहम का मतलब थोड़ा सा और डीपर जाए। मर्सी। मर्सी तो है, वो तो ट्रांसलेशन है, मीनिंग बताओ, ये मतलब क्या है रहम, ये थोड़ा हम समझें। हमारे ऊपर दया दृष्टि। दया दृष्टि तो है। हम तो तो यही है। देखो, रहम हम कब करते हैं, जब हम दूसरे को समझते हैं। हम रहम एक ऐसे व्यक्ति पर भी बाबा कहते हैं करना है जो बगुला है, जो गलत काम करता है, उसके ऊपर भी रहम। वो हम कब कर पाएंगे, जब उसको अंडरस्टैंड करेंगे ना। हम कहते हैं ओ गॉड, ये रशियंस ने यूक्रेन पर कैसे अटैक किया, और हम रशियंस को नहीं समझ रहे, हम सिर्फ यूक्रेन के ऊपर दया कर रहे हैं, है ना। इसराइल में जो हुआ, जो भी हो रहा है, जो अग्रेसर है उसके लिए नहीं आता, जो विक्टिम है उसके लिए रहम आ जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो बाबा ने तो हमें क्या बोला, बेहद में रहम करो, क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी है इसलिए वो कर पाता है। तो मैं भी देखूं जो भी हो रहा है, इट इज द रिजल्ट ऑफ समथिंग ऑफ द पास्ट। तो वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देखता है, इसलिए वो रहम करता है सबके ऊपर। उसके ऊपर भी रहम करता है जो गड़बड़ काम कर रहा है, उसके ऊपर भी रहम करता है जो अच्छा काम कर रहा है, सबके ऊपर रहम करता है। तो हम अगर हमने रहम करना है, तो हमारे अंदर कंपैशन हो, फॉरगिवनेस हो, त्रिकालदर्शीपना हो, शुभ और शुद्ध भावना हो, आत्म स्थिति हो, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मुझे ये याद रहे, और सहन शक्ति हो, पेशेंस हो, तब मैं रहम करूंगी। रहम का मीनिंग थोड़ा उस ज्ञान के हिसाब से थोड़ा सा डीपर समझें। तो बाबा कहते हैं रहम करो, कृपा करो। कृपा सब पे करनी है, एक पर नहीं कि इसके साथ ऐसा हो गया मैं इस पे कृपा करूं, दूसरे के साथ घृणा करूं, वो बाबा नहीं सिखाता। हमारा जो उस टाइम पे एक्यूरेट चीज है वो हमको करनी है, पर ये याद रखना है कि कराने वाला वो करा रहा है। एंड दूसरी बात मुझे ये याद रखनी है
कि मेरे को घृणा भाव, ये नफरत का भाव नहीं रखना, किसी ने कुछ भी किया हो, कुछ भी। ये बाबा कह रहे हैं। तो बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों और देवों को याद करते हैं। बाबा भी किसको याद करते हैं? हमें याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही तो साकार में हैं, और तो कोई साकार में है ही नहीं, तो याद कैसे करेंगे? स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की। यह विशेष दिन, यही लक्ष्य रखो कि ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा और वाणी द्वारा। संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि जरूर देनी है। अपना उल्हाना उतार दो, ताकि बाद में आपको वो ये ना कहें कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, है ना? फिर बताना सबको है। फिर बाबा ने बोला कि अभी से उलाहना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उलाहना मिलेगा कि पहले क्यों नहीं बताया, बाद में जाके बताओ। नहीं, वो कहते हैं पहले बताते तो हम अपने आप को ठीक कर लेते ना। तो इसलिए हमारे को टाइम इज शॉर्ट, टाइम वेस्ट नहीं करना, तब बता देंगे, अब पहले ये कर लें, वो वाला नहीं। इंपॉर्टेंस इस चीज को देना है। प्यासे के लिए एक बूंद भी बहुत महत्व रखती है, इसलिए उन्हें भी कुछ कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। प्यासे के लिए एक बूंद काफी होती है, थोड़ा सा भी उनको बताया, वो उनको सुख मिलेगा उससे। संदेश दो, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का मुक्त मीठा करें, यह दिल खुश मिठाई सभी को सुनाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। समझो शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है, हमारे बाप का जन्मदिन है, सुनकर खुशी तो मनाए ना। अपने फादर का कोई 90th बर्थडे, कोई 100th बर्थडे मना रहा है, कितने खुश होते हैं। तो हमारे बाप का बर्थडे, जिसको भगवान बोला, जिसको सर्वशक्तिवान बोला, जिसको बोला तू बस एक सेकंड को मिल जाए, है ना, तेरी एक बूंद मिल जाए, तो फिर उसके उसके आने का हमको नहीं बताना सबको। कम से कम एक आत्मा को तो अपना बनाओ। संदेश तो बहुतों को देना, लेकिन एक आत्मा तो अपना वर्षा लेने के लायक बनाओ, है ना। संदेश बहुतों को देना, पर कम से कम एक आत्मा को वर्षा देने के लायक बनाओ। मतलब उसको संपूर्ण बनने, उसको पूरा एफर्ट करे अपने आप को बनाने की। एक आत्मा ऐसी हो जो संपूर्ण बन जाए ना। बाबा कह रहे हैं 9 लाख तो पूरे हो जाएंगे, फिर तैयार करो। तो बाबा ने एक यहाँ पे शब्द यूज किया, टीचर्स को तो कंगन तैयार करना चाहिए। पंजाब और राजस्थान की टीचर्स हाथ उठाओ, टीचर्स तो बहुत ही बना सकती है। टीचर्स को कंगन तैयार कर। कंगन क्या पहनते हैं? कौन पहनता है कंगन? दुल्हन। कौन सा कंगन? कंगन मर्यादा की निशानी है ना, जो मर्यादा की लकीर को क्रॉस ना करे। टीचर्स को तो कंगन तैयार करना चाहिए, मतलब अपने आप तो मर्यादा में वो पूरा चलती है ना, तभी टीचर्स हैं। तो औरों को भी मर्यादित तरीके से चलना सिखाना है। बाबा ने बोला हो जाएगा, सिर्फ हिम्मत रखो, करना ही है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है कि हम जो सोचते हैं वो होता है। तो आप में से जो जो भी जा रहे हैं ना माउंट आबू, वो ये रखो पक्का कि हम जा रहे हैं। ये नहीं सोचो पता नहीं होगा कि नहीं, हाय कहीं कुछ हो ना जाए। हमने जाना ही है, कोई चॉइस ही नहीं है। बाबा को बोलो करके छोड़ेंगे, आप मुझे नहीं पता, आप तो हम बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, बनाओ किसी भी तरह, है ना।
जैसे मैं आपको बता रही थी ना, एक वो है सिस्टर पूनम, वो बार बार बीमार हो जाए और वो ओआरसी जाने का उसका प्रोग्राम बनता था, फिर बीमार हो जाए, फिर ना जा सके। तो इसने अपनी दीदी को फोन किया, बोला दीदी मैं तो फिर से बीमार हो गई। दीदी ने बोला ड्रामा कल्याणकारी है। बोलते दीदी मैंने तो बाबा को बोल दिया, हर बार बोलते हो ड्रामा कल्याणकारी, अब ये आपका डायलॉग नहीं चलने वाला। और पहुंची वो पहुंची ओआरसी, वो पहुंची वहां पे पूरी भट्टी करके आई। कहने का मतलब ये है, जब बच्चा जिद करता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, चल दे दो, करते हैं ना। तो हम भी वही जिद करें, ये शुद्ध जिद है कि मैंने बनना है, आप मुझे बनाओ। जैसे तबीयत खराब हो रही है, प्रॉमिस किया मैंने बाबा को, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं हर रोज आपके बाबा रूम है ना, बाबा रूम को मैं खुद साफ करूंगी, सारा कुछ मैं खुद करूंगी, और उसमें झाड़ू पोछा मैं करूंगी, और थर्सडे को पोछा करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती, और भोग लगाऊंगी। थर्सडे को तो वैसे तो रोज ही लगता है, थर्सडे को तो जरूरी लगना है। तो आज थोड़ी तबीयत डाउन थी, मैंने बोला बाबा आपको अब ये तो मेरे को किसी भी तरह करना है, मुझे नहीं पता, मैं करूंगी, मेरे से कराओ। करने लगे, वो सारी तबीयत वबीयत सब ठीक हो गई। जो वो फीलिंग थी उल्टी आ रही है, ये हो रहा है, कुछ नहीं, ऑल सब गायब हो गया। बाबा ने बोला बच्चा कर रहा है, मैं कराऊंगा। अगर मैं लेट जाती, सो जाती, तो ना ये क्लास होती, ना मेरा प्रॉमिस पक्का होता, बाबा के सामने भी मेरे को नीचा सिर करना पड़ता, है ना। बात छोटी सी है, पर मर्यादा का कंकन बांधा है, उसको उसको तैयार किया। बाबा ने बोला अपना मर्यादा का बांधो, तो जिसको सुनाओगे वो भी मर्यादा पे चलेगा, तो जिसको सुनाओगे नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति तो उतनी होगी जितना आप करोगे। फिर बाबा ने बोला, बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी अमृत वेले याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का उस टाइम पे बहुत अच्छा नशा रहता है, लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है, कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहते हैं। इसकी विधि है, कर्म करते मैं आत्मा, कौन सी आत्मा वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हैं, ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हो, ये कर्म इंद्रियां कर्मचारी हैं। ये विधि बताई है बाबा ने कि कर्म करते हुए भी आपको इस स्टेज में रहना है। तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हो, ये समझकर चलो। स्वमान को याद रखो। आज आपने कौन सा स्वमान लिया जिसमें आप स्थित हो, याद करो, उसमें बैठ जाओ। आज सुबह हमने जो योग किया था, पवित्रता पे किया था, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, बैठो इसी स्वमान में, स्वरूप बनो इसका। सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी ब्रह्मा बाबा की, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, ये बच्चे भी आत्मा, आत्मा आत्मा है। तो मतलब उन्होंने कितना एफर्ट किया कि सोल कॉन्शियसनेस पे कितनी अपने 14 साल, 14 साल वो कैसे बैठे रहे, है ना। तो हमें याद रखना है, मुझे, और कचहरी की तो बात है, रात को कचहरी लगाते थे सारी कर्म इंद्रियों की, तो मुझे भी वही करना है ना। और क्या बोला बाबा ने कि तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना, है ना। क्या हुआ, योग बल का और कर्म भोग की लड़ाई थी, योग बल की जीत हुई, है ना। वो जो कर्म भोग था वो हिसाब किताब चुकतू होना था, वो भी चुकतू किया, पर उस समय मोह में नहीं थे, अशरीरी अवस्था थी, इसलिए वो बिल्कुल उपराम डिटैच हो पाए। डिटैच होकर दादी प्रकाश मणि का हाथ पकड़ा और 3 शब्द बोले, निराकारी, निर्वकारी,
निरहंकारी और सारी अपनी शक्तियां ट्रांसफर की। क्या दादी प्रकाश मणि जो यहाँ की चीफ रही हैं, क्या उनसे उनका प्रेम नहीं होगा? होगा ना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो रहे हैं, ये किसी को नहीं पता था, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो उस टाइम पे जो हमारा ये झाड़ है ब्राह्मण आत्माओं का, वो हिला। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। ऐसा जो बाबा ने किया, उसके लिए बार बार अशरीरी होना। 1 मिनट के लिए हो जाओ अशरीरी, फील करो, मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं, उस अलगपन को महसूस करो। चलिए अब वापस आ जाते हैं। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए, है ना। ये बहुत बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, तो हमें ये बार बार करना, ये होमवर्क है। फिर बाबा ने बोला, इसलिए बहुत साक्षीपन का अभ्यास पर अटेंशन दो। आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अपशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो, तब अंत मते फरिश्ता सुदेवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। क्या है बाप? निराकार और फरिश्ता। फरिश्ता। बाप निराकार और फरिश्ता है। कौन सा बाप निराकार है? बाबा। कौन सा बाबा? कौन सा बाबा निराकार है और कौन सा बाबा फरिश्ता है? फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है। बाबा निराकार और फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। फरिश्ता है ब्रह्मा बाबा। तो हमें क्या बनना है? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर देवता बनेंगे। Just 1 minute, I have to take this call. हमारे माउंट आबू की टिकट्स बुक हो रही है ना, तो उसके लिए बात करना जरूरी है, क्योंकि ट्रेन की टिकट वापसी की नहीं तो मुझे नहीं मिलेगी। जी दीदी, बहुत कम सीट्स हैं। आई नो, आई नो। हम्म। तो बाबा ने क्या बोला? बहुत काल वर्ड को इंपॉर्टेंस दो।
बहुत काल का मतलब क्या? मैं दिन में बार बार इसको प्रैक्टिस करूं ना। तो ये जो लाइन है ना कि हमें शिव बाबा की तरह, निराकार ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता बनना है, तो हमारा इसका अंडरलाइन क्या है जो चीज करनी है हमारे को ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, शिव बाबा समान निराकार बनने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये है मेन लाइन। तो क्या है इसमें लक्ष्य लिया हमने, मुरली का सार क्या बना, बताओ? लिखा हुआ है आपके सामने वैसे तो। आर वी ऑल देयर? यस दीदी। तो क्या बनना है? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता फरिश्ता बनना। और शिव बाबा के समान निराकार करने का बहुकाल का अभ्यास करना। ये है पूरा सार इस मुरली का। उसके लिए सारी चीजें बताई हैं, अशरीरी होने की पूरी प्रैक्टिस करो तो ये बन पाएंगे। फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा है आपने, कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा, और यह एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा असंभव नहीं है। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, शिव बाप समान बनना अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। दोनों प्रैक्टिस चाहिए। हमें फरिश्ता भी बनना है और हमको निराकार भी बनना है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता के समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। बाबा ने ये वरदान दिया कि मेरे समान बनो। मैं आपको वरदान दे रहा हूं कि तुम बन सकते हो। होगा कैसे? अगर मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त करो। जैसे हलवा बनाते हैं, जब तैयार होता है तो हलवा साइड्स को छोड़ देता है, तो सारे किनारों को छोड़ दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अलौकिक जीवन, मैं आत्मा और फिर लाइट का मेरी ड्रेस है, मैं फरिश्ता, चलते फिरते मैं फरिश्ता। बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे। तो सहन शक्ति का कवच पहनो। मैं कभी भी जब निराकार स्थिति का अनुभव नहीं कर पाती तो उसका रीजन क्या होता है, बताओ? क्योंकि हम देह अभिमान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो होता क्या है? व्यर्थ के विचारों में जाते हैं, व्यर्थ संकल्प रचते हैं, हम चीजों को सहन नहीं कर पाते। सहन भी नहीं कर पाते क्योंकि हाँ सहन नहीं कर पाते तो फिर व्यर्थ आता है। व्यर्थ आता है। व्यर्थ कब आता है? जब कोई चीज को सहन नहीं कर पा रहे। अगर सारा कुछ सही चल रहा है, मेरे को, मैं सहन शक्ति का कवच मैंने पहन लिया, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तभी आती है ना जब सहन नहीं पा रहे हैं, सह नहीं पा रहे। ठीक है ना। तो ब्रह्मा बाप समान और शिव बाबा के समान बनने के लिए क्या क्या युक्तियां बताई बाबा ने? क्या क्या युक्तियां? पूरी मुरली ही वो है कि स्नेह की ये स्मृति दिवस तो समर्थी। और बाबा ने क्या बोला? सबको मेरा मैसेज दो, ये तुम्हारा नया जन्म है तो तुम्हारी नई वृत्ति, नई स्थिति है ना। अपने को समर्थ समझो। जब अपने जो बाबा ने जितने भी स्वमान दिए हैं उनको याद रखना इक्वल्स टू समर्थ बनना ना। तो सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी आ जाती है, तो हम कहेंगे दिल से बाप दादा ना,
ये भी एक मेथड है। तो बाबा ने बोला कमाल करके दिखाओ जो सारे धमाल खत्म हो जाए। कमाल क्या करनी है? अपने भाई बहनों पर रहम करना है। नफरत का भाव ना हो, हमारा सिर्फ रहम का भाव हो। लक्ष्य रखना है ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा या जाकर भी हमने सेवा करनी है। जो उन ताकि एंड में वो हमारे को उल्हाना ना दे सके। प्यासे के लिए बूंद काफी है, तो आप जो भी दोगे उन्हें उससे कुछ मिलेगा। जल्दी से जल्दी करना है, टाइम इज शॉर्ट, है ना। कम से कम एक आत्मा को तो अपना पूरा वर्षा लेने का अधिकारी बनाओ ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला कि मर्यादा में रहना है। कंगन बांधा हुआ है ना, कि हम ब्राह्मण आत्मा है, तो इस कंगन को पहन के रखो, याद रखो मैं कौन हूं, है ना। फिर बाबा ने बोला कर्म योगी क्या करना है, कि सोल कॉन्शियस होना है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूं। कर्म इंद्रिया मेरी कर्मचारी है। मैं करावन हार, मैं आत्मा, शरीर मेरे, उस शरीर मेरा मेरे अकॉर्डिंग चलता है ना। आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, है ना। और बाबा ने क्या बोला कि अपनी अशरीरीपन का बहुकाल का अभ्यास चाहिए। एक बार करा, दो बार करा नहीं, हमारे को अभ्यास चाहिए। लक्ष्य को याद रखना है, निराकारी भी बनना है और अव्यक्त फरिश्ता भी बनना है। फिर बाबा ने क्या बोला, हद के किनारों से मुक्त हो जाओ, बहुकाल का अभ्यास करो। अब मैं स्लोली पढ़ूंगी जो बाबा ने याद प्यार दिया, और हम स्लोली उसको सुनते हुए योग की स्थिति में उसका स्वरूप बनेंगे। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने को आत्मा निश्चय कर लें। शरीर से अलग मैं आत्मा। आंखों द्वारा देखने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, सर्व कर्म इंद्रियों को यूज कर जीवन को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। सामने बाप दादा मुझे बहुत सुंदर वरदान दे रहे हैं, हम सब इसका स्वरूप बनेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी दृढ़ निश्चय कर ले, हमें अशरीरीपन का अभ्यास करते रहना है। बाबा के संबंध को याद रखना है। आज कौन सा संबंध? आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते रहना है। सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को मेरी सर्व स्मृतियां जगी हुई, सदा सर्व स्मृतियों को समय पर कार्य में लाने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा के वरदान को संभालें। बाबा सामने है। बाबा ने कहा मेरे समान बनो और मेरे समीप आओ। फील करें बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं उनका बहुत प्यारा लाडला बच्चा, मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल बाबा के बिल्कुल समीप जा रहा। बाबा ने अपनी किरणों की बाहों में मुझे समा लिया। मैं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा
तीनों, दोनों बाप दादा के बीच में मैं आत्मा, लाडली आत्मा, परम धाम उड़ चलती हूँ। पहुंच जाए ऊपर, टच करेंगे बाबा को परम धाम में। 2 मिनट यहां बैठे रहें। ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु, ज्योतिर्बिंदु गुणों के सिंधु। तेरी याद में सुख है घने रे, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शांति दीदी। थैंक यू।